नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें महराज मलिक की तो लगातार युवाओं की उम्मीद बन रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा असेंबली का सेशन हुआ, महराज मलिक जो है शेर की तरह दहाड़े आम जनता के मुद्दों को, खास करके युवाओं को मुद्दों को बेबाकी से सामने रखा। यहाँ तक कि कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं। यहाँ पर के बाद आरोप के अलावा हाथापाई तक उतर आई। उसी के चलते उसके बावजूद भी जनता जमकर उन्हें समर्थन कर रही है। हर धर्म के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं महराज मलिक आने वाले समय में उनकी उम्मीद बन सकते हैं युवाओं की, जो बेबाकी से हर मुद्दे को सामने रखते हैं। उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है जो पहले ही चर्चाओं में आप बताना चाहेंगे। महराज मलिक को लोग क्यों पसंद करते हैं ये भी बताना चाहेंगे। महराज मलिक ने बताना चाहेंगे विधायक महराज मलिक ने डोडा में हटाए गए यानी कि डिसएंगेज किए गए 10+2 लेक्चरर को फिर से काम पर रखने के लिए आपने जो फंड है उसमें से 1 करोड़ CDF का प्रस्ताव रखा है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डेवलपमेंट फंड होता है उसका 1 करोड़ उन्होंने कहा कि उन लोगों को दिया जाए ताकि उनसे फिरे, उनके घर के फिर से चूल्हे जले, उनकी रोजी रोटी लगे, जिन्हें उन्हें डिसएंगेज किया गया है। बताना चाहेंगे जिला डोडा के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण स्टाफ की भारी कमी को दूर करने के लिए विधायक यानी महराज मलिक ने शिक्षा मंत्री सकीना आइटू को एक लेटर लिखा और अपने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि यानी CDF कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से सालाना 1 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा है ताकि 2019 में हटाए गए 10+2 लेक्चर को फिर से शामिल किया जाए, उन्हें फिर से नौकरी पर रखा जाए। अपने पत्र में महराज मलिक ने शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव का प्रकाश भी डाला, जिनमें से कई छात्रों को दूर शहरों में जाकर शिक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं पर उन्होंने उन व्याख्याताओं की दुर्दशा पर जोर दिया जो कि 2003 में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद से 16 वर्षों से कार्यरत थे। पत्र में कहा गया कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण वर्ष उस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और अब अपने पास अपने अनुभव और सेवा के कारण सीमित विकल्प बचे हैं। वहीं पर विधायक ने शिक्षा मंत्री से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है और संबंधित अधिकारियों को इन व्याख्याताओं की पुनः नियुक्ति यानी 10+2 लेक्चरर की फिर से उन्हें नियुक्ति के लिए निर्देश देने को कहा। उन्होंने कहा हमारे छात्रों का भविष्य समय पर हस्तक्षेप पर निर्भर करता है। वहीं पर यह अपील जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा CDF योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने के ठीक 1 महीने बाद आई है, जिसमें प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सालाना 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सिफारिश करने की अनुमति दी गई है। इस फंड का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, जन कल्याण परियोजनाओं और साथ ही साथ आवश्यक सेवाओं के लिए किया जा सकता है। साथ ही समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। महराज मलिक का प्रस्ताव CDF के व्यापक उद्देश्यों से मेल खाता है, जिसके उद्देश्य डोडा के स्कूलों में योग्य शिक्षकों की गंभीर कमी को दूर करके शिक्षा में अंतर को पाटना है। इस कदम में असंतुष्ट व्याख्याताओं और छात्रों के बीच आशा जगाई है, जो इस गंभीर मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। ये उल्लेख करना उचित है कि दिशा निर्देशों के तहत केवल उन्हीं कार्यों को लिया जाना चाहिए जिन्हें 1 वर्ष की अवधि में पूरा किया जा सकता है। उच्च पहुंच वाले क्षेत्रों में जहां कार्य का मौसम समिति है, DDC संबंधित विधायक की मंजूरी के अधीन ऐसे कार्यों को भी मंजूरी दे सकता है जो 2 कार्य सत्रों के भीतर पूरा हो सकता है, लेकिन 2 साल से अधिक नहीं है। यानी महराज मलिक ने एक बार फिर से लोगों का दिल जीत लिया है, उन कर्मचारियों का दिल जीत लिया जो 10+2 लेक्चर जिन्हें डिसएंगेज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हमारे CDF यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से सालाना 1 करोड़ रुपया देकर उन्हें फिर से नियुक्ति की जाए ताकि उनका भी रोजगार चले, उनका परिवार भी रोजी रोटी कमाए। यानी ये साफ तौर पर साथ ही ये कहा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने के नाते उनकी एजुकेशन पर, उनकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं सही नहीं, उनके भविष्य में रोड अटका रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर महराज मलिक ने एक बार फिर से अपनी जो साख है जनता में बना ली है और लोगों में चर्चा का विषय बने हैं। जिस तरह से महराज मलिक ने किया, काश हर एक विधायक जनता की उन्नति और बेहतरी के लिए ऐसा सोचे तो नज़ारा मंजिल कुछ और ही होगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।